फ्रेंड्स देखिए भाई एल्डिहाइड कीटोन बारे में बता रहे थे। एक बार कॉमन जानकारी दे रहा हूँ आपको। एल्डिहाइड का कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कार्बोनिल जो व्युत्पन्न होते हैं उसके दोनों ये ग्रुप होते हैं। कार्बोनिल समूह जो होता है, कार्बोनिल समूह का सूत्र होता है, कार्बोनिल समूह का फॉर्मूला होता है C++O। कार्बन की दोनों वैलेंस क्या होती है? फ्री होती है। ठीक है ना। ये कार्बोनिल समूह है। कौन सा समूह है? कार्बोनिल। और इस कार्बोनिल समूह को हम कौन सा समूह कहते हैं? ऑक्सो समूह। क्या कहते हैं इसको? ऑक्सो समूह भी कहते हैं। कार्बोनिल समूह है C++O, इसके दोनों वैलेंस फ्री हैं। यदि एक फ्री वैलेंस में R लगाता हूं और एक फ्री वैलेंस में H लगाता हूं तो ये क्या बन गया? एल्डिहाइड। क्या बन गया? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सूत्र होता है RCHO। क्या होता है? RCHO। तो ये RCHO नहीं बन रहा है। अब क्या बन रहा है? RCHO। बनना नहीं बना, क्योंकि ये जो CHO समूह है ये एल्डिहाइड समूह है। कौन सा समूह है? एल्डिहाइड समूह है। और एल्डिहाइड समूह को ही फॉर्मल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? फॉर्मल समूह कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि मैं R के स्थान पे यहाँ H भी लगाता हूं तो भी एल्डिहाइड, तो भी क्या है? एल्डिहाइड। यानी ये अब क्या हो गया? HCH। क्या हो गया? HCH। इसे अपन कौन सा एल्डिहाइड कहते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। आज सुनाएंगे। ये तो हो गई एल्डिहाइड वाली बात। नेक्स्ट अब कीटोन के बारे में सुनिए। इसे C++O और ये वैलेंस फ्री है। अरे N यहाँ दोनों फ्री वैलेंस में R लगाता हूँ, दोनों L के समूह लगा दिए हैं। R का मतलब क्या होता है? एल्किल ग्रुप होता है। क्या होता है? कोई सा भी एल्किल ग्रुप लगा सकते हो आप। मेथल है, एल्किल है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटल, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन, डेकेन, कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है ना। एल्किल समूह कोई सा भी हो सकता है। दोनों यहाँ एल्किल समूह लग रहे हैं फ्री वैलेंसी पर, यानी कि यहाँ पे यहाँ दोनों फ्री वैलेंसी में क्या लगाया मैंने? R लगा दिया। क्या लगा दिया? R का मतलब तो ये क्या बन गया? कीटोन बन गया। क्या बन गया? कीटोन। क्या बन गया? कीटोन। मतलब ये वाला ग्रुप जो होता है ना, ये वाला ग्रुप, ये कीटोनिक ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप है? कीटोनिक ग्रुप। बात समझ में आई कि नहीं? कौन सा समूह है? कीटोनिक ग्रुप है। अब R यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो। माना मैंने CH3 लिया। क्या लिया? CH3 सिंगल बॉन्ड C++O। यहाँ पे भी मैंने क्या ले लिया? CH3। तो ये कीटोन है। क्या है? कीटोन, जिसको अपन एसीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसीटोन बोलते हैं। इसका आयुर्वेदिक नाम क्या हो गया? 1 2 3। इसका अनुलग्न होता है कीटोन का ऑन। क्या होता है? ऑन। तो ये वाला 2 नंबर पे डबल बॉन्ड दोबारा नहीं आ रहा। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ समझाने के लिए आपको। CH3 सिंगल बॉन्ड C++O CH3। लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो। आयुर्वेदिक नाम मैंने आपको गहरे में बता दिए। 1 महीने का पाठ चला दो पूरा। ठीक है ना भाई? 1 2 3 पे जुड़ा लगा हुआ है कीटोनिक समूह। इसका अनुलग्न होता है ऑन। क्या होता है? ऑन। कितने कार्बन है? 3 तक आगे प्रोप। क्या कहते हैं? प्रोप। प्रोप में लगाओ A। क्या लगाओ? प्रोपेन। और कीटोन ग्रुप कौन से नंबर पे? 2। तो 2 प्रोपेनॉन। क्या हो गया? 2 प्रोपेनॉन। क्या हो गया? 2 प्रोपेनॉन या प्रोपेन 2 या प्रोपेन 2 ऑन। क्या कहते हैं इसको? प्रोपेन 2 ऑन। नई बात समझ में? ऐसे इनका आयुर्वेदिक नाम लिए जाते हैं। और इसका आयुर्वेदिक नाम होता है एल्डिहाइड का एल्केनेन। क्या होता है? एल्केनेन। जैसे एग्जांपल देखिए, CH3CHO है। इसका आयुर्वेदिक नाम क्या होगा? कितने कार्बन है? 2। 2 से क्या कहते हैं? H। H में लगाओ A। क्या बोलेगा? एल्डिहाइड का अनुलग्न होता है A। क्या होता है? A। एथेन में A लगाएंगे। क्या बोलेगा? एथेनेन। क्या बोलेगा? बोलेगा नहीं बोलेगा? अरे बोलेगा नहीं बोलेगा? तो ये एल्डिहाइड और कीटोन की एक सामान्य जानकारी मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। ठीक है ना। इसके बाद मैंने एक वीडियो बना भी दी है इसकी पूरी 2 घंटे की। ठीक है ना। जो कि 40 मिनट के रूप में 40 मिनट 40 मिनट पर 40 मिनट ऐसे बनाई है। ठीक है ना।
अब हम बात करते हैं इनकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको बारे में बात करते हैं। दूसरे प्रकार की अभिक्रिया चल रही थी, कॉपी पेन लाए हो तो यहीं उतार लेना, अदरवाइज वीडियो में चला लेना, डिपेंड करता है आपको। हमने पहली अभिक्रिया बता दी आपको, नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया। अब दूसरे प्रकार की अभिक्रिया है नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। नाभिक स्नेह योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, देखो कार्बोनिल व्युत्पन्न यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन नाभिक स्नेह योगात्मक विलोपन अभिक्रिया को शो करते हैं। ये नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया को क्या करते हैं, शो करते हैं। इनमें नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया होती है और विलोपन यानी कि एक जल अणु में क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक है ना। अब कार्बोनिल व्युत्पन्न जो होते हैं, अमोनिया है, एल्केलामीन है, हाइड्रोजीन है, हाइड्रोक्सिलामीन है, फेनिल हाइड्रोजीन है, सेमी कार्बोजोइड है, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन है, इन सभी के साथ रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ी लिख रहा हूँ, ठीक है ना। कार्बोनिल व्युत्पन्न, कार्बोनिल, नेक्स्ट देखिए कार्बोनिल व्युत्पन्न। कार्बोनिल व्युत्पन्न दो प्रकार के होते हैं, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, एल्डिहाइड और कीटोन। इनका सामान्य सूत्र होता है C≡O, दोनों वैलेंसी क्या है 3 है। कार्बोनिल व्युत्पन्न या तो एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। कार्बोनिल व्युत्पन्न अमोनिया, अमोनिया कॉमा एल्केलामीन, एल्केलामीन कॉमा हाइड्रोक्सिलामीन, हाइड्रोक्सिलामीन, हाइड्रोक्सिलामीन कॉमा हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन कॉमा फेनिल हाइड्रोजीन, फेनिल हाइड्रोजीन कॉमा 2,4-डाइनाइट्रो, 2,4-डाइनाइट्रो, डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन, फेनिल हाइड्रोजीन जिसे शॉर्ट में 2,4-DNP कहते हैं, 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन कॉमा सेमी कार्बोजोइड, सेमी कार्बोजोइड के साथ नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, नाभिक स्नेह योगात्मक विलोपन अभिक्रिया क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में जल का एक मॉलिक्यूल, जल का एक अणु विलोपित होता है। क्या होता है, विलोपित होता है। विलोपन का मतलब होता है बाहर निकलना, अभिक्रिया से बाहर निकलना, विलोपित होता है। ऐसी अभिक्रिया कहलाती है नाभिक स्नेह योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। अब ये रिएक्शन किससे करेगा, कार्बोनिल व्युत्पन्न, मैंने आपको नाम लिखा दिए सभी। अमोनिया के साथ क्रिया करेगा, अमोनिया का सूत्र क्या होता है NH3। एल्केलामीन के साथ रिएक्शन करेगा, सूत्र क्या होता है RNH2, क्या होता है RNH2, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट हाइड्रोक्सिलामीन के साथ क्रिया करेगा, फॉर्मूला क्या होता है हाइड्रोक्सिलामीन का NH2OH, क्या होता है NH2OH, हाइड्रोक्सिलामीन, हाइड्रोक्सिलामीन, ठीक है ना। नेक्स्ट हाइड्रोजन का सूत्र होता है NH2NH2, NH2NH2, फेनिल हाइड्रोजन का सूत्र होता है, क्या होता है, इसमें से एक हटा दो, फेनिल को बुला दो, यानी कि NH2 NH और ये फेनिल ग्रुप लगा देगा, ये हो गया फेनिल हाइड्रोजन का, यानी कि NH2NH C6H5, C6H5, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2,4 ऊपर लिख रहा हूं, डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन,
NH2 NH2NH, एक H हटा दिया और 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल लगा दिया इस प्रकार से। ये एक कार्बन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 2,4 नाइट्रो ग्रुप 2 पे और 4 पर है। एक ध्यान लगा के आएंगे, एक ध्यान लगा के। ये सूत्र बन गया 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है सेमी कार्बन जोड़ का NH2NH2 NH2NH2 ये सेमी कार्बन जोड़ का फॉर्मूला है। अब एक साथ रिएक्शन कराऊंगा मैं सभी, एक साथ क्या होंगे रिएक्शन होंगी। देखिए ये थ्योरी आपको समझ में आ गई, एक बार सुनो ध्यान से। कार्बोनिल व्युत्पन्न C+2 इसके दोनों वैलेंसी क्या है, चलिए ये रिएक्शन करेगा अमोनिया के साथ जिसका फॉर्मूला NH3, एल्किल एमीन के साथ जिसका फॉर्मूला होता है RNH2। क्या होता है RNH2। हाइड्रोक्सिल एमीन सूत्र क्या है NH2OH। हाइड्रोजन सूत्र क्या है NH2NH2। फेनिल हाइड्रोजन इसमें से एक H हटाओ और क्या लगाओ फेनिल ग्रुप। फेनिल का सूत्र होता है C6H5। नेक्स्ट 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, इसमें भी हमने वही किया, यहां पे Na2 लगा दिया, यहां पे Na2 लगा दिया, बन गया फॉर्मूला। और सेमी कार्बन जोड़ NH2NH2 ये सेमी कार्बन जोड़ समूह है। अब इनके साथ रिएक्शन होगी, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया होगी और निकलेगा क्या अभिक्रिया में, जल ट्राइक्लोराइड। एक साथ रिएक्शन करा रहा हूं, थोड़ी बढ़ा रहा हूं, हटाओ थोड़ी। देखिए रिएक्शन देखिए सभी के साथ। कार्बोनिल व्युत्पन्न C+2 रिएक्शन करता है, पहले अमोनिया से करना था, अमोनिया का सूत्र NH3 क्या होता है NH3 H2NH। अमोनिया को मैंने ऐसे लिखा है, अमोनिया को मैंने ऐसे लिखा है, अमोनिया का सूत्र NH3 होता नहीं होता, NH कितने 3, एक तो ये है, दो ये है, अमोनिया तोड़ के लिखा है, क्या लिखा है तोड़ के। एक इसका फॉर्मूला है अमोनिया प्लस दूसरा रिएक्शन करता एल्किल एमीन के साथ, करना फिर क्या बता, एल्किल एमीन सूत्र क्या है RNH2, क्या है RNH2 हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन करेगा इसके साथ हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन सूत्र क्या है NH2NH2 NH2NH2 हो गया भाई। नेक्स्ट हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन फॉर्मूला क्या है NH2OH NH2OH। नेक्स्ट फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन फेनिल हाइड्रोजन फॉर्मूला क्या है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है H2N NH, कितने H थे यहाँ 2, यहाँ एक H हटा दियो, कौन सा समूह लगा दियो ठीक है। नेक्स्ट 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन फॉर्मूला क्या होगा देखिए, ये फॉर्मूला याद रखिए आप, H2N NH, ये बेंजीन मिला लगा दी इस प्लाट से। अब देखो ये एक नंबर दो, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, नाइट्रो का गया है 2 और 4, यहाँ पे लगा दो NO2, यहाँ पे लगा दो, इसका फॉर्मूला हो गया 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। ये एक अभिकर्मक कहलाता है जिसका नाम होता है ब्रेडिज अभिकर्मक, इसका फॉर्मूला है ब्रेडिज। इससे एल्डिहाइड का परीक्षण किया जाता है, एक लाल गुलाबी रंग आता है जब उसको डालते हैं एल्डिहाइड या परकली में, इसको डालेंगे अपन, इसके 1-2 गुण डालते हैं, एक लाल गुलाबी रंग का वैसे बन जाता है परकली में, ठीक है ना। नेक्स्ट एक और आ गया था सेमी कार्बेजोइड, सेमी कार्बेजोइड
सूत्र क्या होता है NH2 NHCO NH2। इन सभी के साथ रिएक्शन हो गया। प्राप्त क्या होगा देखिए, जल का एक अणु निकलेगा तो बाकी सब जुड़ जाएंगे। H2 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 H2O क्या निकल गया? H2 क्या निकल गया? H2 क्या निकल गया? H2। या के साथ रिएक्शन करें तो भी H2 लिख लो, या के साथ करें तब भी H2 लिख लो, या के साथ करें तब भी क्या लिख लो? H2। इसके साथ भी H2 बार, इसके साथ भी H2 बार, इसके साथ भी H2 बार, इसके साथ भी H2 बार। ठीक है ना भाई? और आप क्या होगा, इसके साथ करा रहे हैं C डबल बॉन्ड किससे जुड़ेगा? NH से। बाहर क्या निकल गया? H2। इसके साथ करा रहे हैं H2 बाहर हो गया, डबल बॉन्ड किससे जुड़ गया? NR से। ठीक है, नेक्स्ट इसके साथ कराएं H2 निकल गया, डबल बॉन्ड किससे जुड़ेगा? NH2 से। नेक्स्ट इसके साथ कराई H2 निकल गया, डबल बॉन्ड गया NOS से, प्लस में क्या निकल गया? H2। इसके साथ कराई तब भी H2 निकला, डबल बॉन्ड किससे जुड़ा? NH और ये कौन सा ग्रुप है? फेनिल, प्लस में H2 बार। इसके साथ कराई तब भी वही हाल हुआ। ठीक है ना? डबल बॉन्ड किससे जुड़ा? NH और ये कौन सा ग्रुप है? एक नाइट्रो से जुड़ा हुआ है, फेनिल में लगा हुआ है इस प्रकार से। प्लस में क्या कर गया? H2। लास्ट है सेमी कार्बन जोड़ में क्या हुआ? इसमें भी डबल H2 निकल गया, NNHCO H2, प्लस में क्या निकल गया? H2। क्या निकल गया? H2। ये सभी रिएक्शन मैंने एक साथ करा दिए। क्या करा दिए? एक साथ करा दी गई है। ये जो प्राप्त हुआ है ये इमीन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये इमीन है। क्या है? इमीन। ये सिर्फ क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? सिर्फ क्षार होता है। क्या है? सिर्फ क्षार, जिसका एक नाम होता है एजोबिबिन। क्या नाम है इसका? एजोबिबिन। इसके साथ कराई हाइड्रोजन के साथ तो हाइड्रोजन प्राप्त हुआ। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। क्या नाम है इसका? हाइड्रोजन। इसके साथ कराई क्या निकल गया? H2। क्या बचा? NOH। NOH को ही ऑक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सिन। क्या कहते हैं? ऑक्सिन। क्या कहते हैं? ऑक्सिन। इसके साथ कराया रिएक्शन तो ये प्राप्त हुआ यहाँ पे हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन के साथ करा रहे हैं तो प्राप्त हुआ फेनिल हाइड्रोजन। क्या प्राप्त हुआ? फेनिल हाइड्रोजन। यहाँ पे कराई, यहाँ पे प्राप्त हुआ 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। और यहाँ पे कराई सेमी कार्बन जोड़ के साथ तो प्राप्त हुआ सेमी कार्बेजोन। ये क्या है? सेमी कार्बेजोन। ये सभी रिएक्शन मैंने एक साथ करा दी हैं आपको। दोबारा सुन लीजिए। कार्बोनिल मिलकर रिएक्शन करता है अमोनिया के साथ, एल्केलामीन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोसिलामीन के साथ, फेनिल हाइड्रोजन के साथ, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ और सेमी कार्बेजोन के साथ। इन सभी में क्या निकलता है बाहर? H2 निकलता है। जब इसके साथ मिलाते हैं अमोनिया के साथ तो इमीन प्राप्त होता है। इसके साथ मिलाते हैं एल्केलामीन के साथ तो सिर्फ क्षार प्राप्त होता है। इसके साथ मिलाते हैं हाइड्रोजन के साथ तो हाइड्रोजन प्राप्त होता है। हाइड्रोक्सिलामीन के साथ मिलाते हैं तो ऑक्सीजन प्राप्त होता है। फेनिल हाइड्रोजन के साथ मिलाते हैं तो फेनिल हाइड्रोजन प्राप्त होता है। ये 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन प्राप्त होता है। ये सेमी कार्बेजोन प्राप्त होता है। बता लीजिए इस रिएक्शन को जल्दी से, उसके बाद आगे चलते हैं। थोड़ा समय दे रहा हूं मैं आपको। हो जाए ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण होगा आपने, ठीक है ना? नेक्स्ट को आप बैठा रहा हूं। नेक्स्ट नोट। इसमें नोट क्या होता है? देखिए इसमें नोट है, इसमें नोट क्या होता है? जिसमें भी हमें बताया था 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन,
ये 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन जो होता है एल्डिहाइड और कीटोन के परीक्षण में काम में आता है। कैसे आता है? यदि एल्डिहाइड और कीटोन के सॉल्यूशन में इनकी 2 या 4 गुण डाल दी जाए, 2 या 3 गुण डाल दो, तो अपने को एक लाल गुलाबी या लाल नारंगी रंग का एक अवक्षय प्राप्त होता है जो बताता है कि इसमें एल्डिहाइड है या कीटोन। यहाँ पे नोट डाल रहा हूं मैं 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, जिसे अपन कहते हैं शॉर्ट में 2,4 DNP कहते हैं। DNP का मतलब डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, ठीक है ना। एल्डिहाइड का साथ ही साथ कर देना, एल्डिहाइड का कीटोन के परीक्षण में उपयोगी होता है यदि इसकी खुशबू ने एल्डिहाइड तथा कीटोन में डाल दिया है तो लाल नारंगी रंग का अवक्षय प्राप्त होता है। लाल नारंगी रंग का अवक्षय प्राप्त होता है जो एल्डिहाइड तथा कीटोन की उपस्थिति को बताता है। कि उसमें एल्डिहाइड है या कीटोन। बात सुनाएंगे, यानी अपन ने एक परखने ली, एक में एक प्रैक्टिकल करके आपको नॉर्मली बता रहा हूं, एक परखने ली अपन ने, ठीक है ना। इसमें अपन ने एक सॉल्यूशन ले लिया, कोई भी एक कार्बोनिल समूह ले लिया, या तो एल्डिहाइड हो सकता है कीटोन हो सकता है, हमें नहीं पता एल्डिहाइड है या कीटोन, ठीक है ना। अब इसमें अपन ने क्या डाला, इसमें 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन की कुछ बूंदें डाली। इससे पता लग जाता है कि इसमें लाल नारंगी रंग का अवक्षय पता है, इसमें पता लग जाता है इसमें एल्डिहाइड है या कीटोन, ठीक है ना। तो ये कार्बोनिल समूह की उपस्थिति को बताता है, ठीक है। नेक्स्ट बता लीजिए इसको जल्दी से। उसके बाद तीसरे टाइप के अप्लाई करवाऊंगा मैं। बता दीजिए। नेक्स्ट देखिए तीसरी टाइप की अप्लाई। तीसरे प्रकार की अभिक्रिया है एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, अपचयन, हैलोजनीकरण अभिक्रिया। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, उसके बाद अपचयन, उसके बाद हैलोजनीकरण अभिक्रिया। तीसरी टाइप की अभिक्रिया वेरी मोस्ट अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, ठीक है ना। तीसरे प्रकार की अभिक्रिया में क्या होगा, सबसे पहले हम बताएंगे एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कैसे होता है, उसके बाद इसका क्या बताएंगे अपचयन, उसके बाद इसका क्या बताएंगे हैलोजनीकरण। तो एक एक करके इनको पढ़ेंगे। हालांकि 3 प्रकार की अभिक्रिया होगी, पहले एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण पढ़ेंगे, फिर एल्डिहाइड का अपचयन पढ़ेंगे, फिर एल्डिहाइड का हैलोजनीकरण पढ़ेंगे। तो पहले टाइप में डाला हूं यहाँ पे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, देखिए एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण जो होता है यानी जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो यह समान संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज हो जाता है।
जब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का योग। जब एल्डिहाइड का ऑक्सीजन कराया जाता है तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। किसमें बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। अब इसका ऑक्सीकरण जो होता है वह किन किन अभिकर्मकों की उपस्थिति में कराया जाता है, वो समझिए आप। इसका ऑक्सीकरण, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण अम्लीय केमेनोफोर पोटेशियम परमैंगनेट जो कि अम्लीय होता है, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 या ब्रोमीन जल Br2 जल, या फिर एक और है HNO3 नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में भी कराया जाता है। यानी कि इसका ऑक्सीकरण किन किन अभिकर्मक की उपस्थिति में कराया जाता है, उनको मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। HNO3 की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण हो सकता है उपस्थिति में, या फिर अम्लीय KMnO4 की उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, या फिर अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में भी इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, या फिर ब्रोमीन जल की उपस्थिति में भी इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। किसी चारों में से एक की उपस्थिति में आप ऑक्सीडेशन करा सकते हो। अब रिएक्शन देखिए, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H, क्या है एल्डिहाइड, क्या है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ इसकी क्रिया करा रहे हैं। मेरे कोई सा भी एक अभिकर्मक आप काम में ले सकते हो, मैंने लिया अम्लीय KMnO4, ठीक है ना। आप कोई सा भी ले सकते हो, इसको ले लो या इसको ले लो या इसको ले लो, किसी की भी एक की उपस्थिति में कराना है, जरूर नहीं है जो मैंने लिया वो आप भी लो, आप कोई सा भी अभिकर्मक काम में ले सकते हो। अब इसका ऑक्सीकरण होगा, इसका ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन का योग, इसमें ऑक्सीजन क्या होगी, जुड़ जाएगी, प्राप्त होगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH, इसमें में चेंज हो गया है कार्बोक्सिल, कौन सा है कार्बोक्सिल है या नहीं, कौन सा है कार्बोक्सिल, यानी कि एल्डिहाइड का अपन ने ऑक्सीडेशन कराया, चेंज इसमें हो गया वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में। अब एल्डिहाइड होता है जिसका ऑक्सीजन होता है वह अपचायक कहलाता है, जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकरण, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ एल्डिहाइड जो है ऐसे प्रबल अपचायक की भांति कार्य करता है। जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है वह क्या कहलाता है, अपचायक, और जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हुआ था, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या कहलाता है, अपचायक। एल्डिहाइड प्रबल अपचायक की भांति क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, जिसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। बात समझेंगे। अब देखिए यह एल्डिहाइड होता है जिसका ऑक्सीकरण हुआ है, जो कि एक प्रबल अपचायक है, क्योंकि इसका ऑक्सीजन हुआ है, और जिनका ऑक्सीजन होता है वो अपचायक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अपचायक। तो एल्डिहाइड एक प्रबल अपचायक की भांति कार्य कर रहा है, जो कि टॉलेन अभिकर्मक और एक विलेन होता है फेलिंग विलेन, उसको अपचयित कर देता है। तो यहाँ पहली रिएक्शन पढ़ेंगे इसमें टॉलेन अभिकर्मक का अपचय, उसके बाद पढ़ेंगे फेलिंग विलेन का अपचय। टॉलेन अभिकर्मक का अपचय वेरी वेरी मोस्ट रिएक्शन बोर्ड में कई बार पूछी जाती है, ठीक है ना। तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी के अंतर्गत, उसके बाद में एक रिएक्शन कराऊंगा टॉलेन अभिकर्मक का अपचय। जल्दी से मैं आपको 2 मिनट देता हूं। जल्दी से उतारिए।
नेक्स्ट देखिए, डाल दिया। नेक्स्ट देखिए, देखो एल्डिहाइड का ऑक्सीजन हुआ था जो कि एक प्रबल ऑक्साइड की भांति कार्य करता था। यह टॉलेन अभिकर्मक और फैलिंग विलयन को ऑक्सीडाइज कर देता है। यह टॉलेन अभिकर्मक, यह टॉलेन अभिकर्मक तथा फैलिंग विलयन का अपचयन कर देता है। अब सबसे पहले रिएक्शन पढ़ेंगे इसमें ए टॉलेन अभिकर्मक का अपचयन। पहली रिएक्शन होती है टॉलेन अभिकर्मक का अपचयन। अब इसमें क्या होता है, देखिए टॉलेन अभिकर्मक होता क्या है, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन होता है, अमोनिया में कि NH4OH, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन कहलाता है टॉलेन अभिकर्मक। क्या कहलाता है, टॉलेन अभिकर्मक। क्या कहलाता है, टॉलेन अभिकर्मक। यानी कि सिल्वर नाइट्रेट में यदि अपन NH4OH डाल दें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दें, तो अपन को एक सफेद भूरे रंग का अवच्छेद प्राप्त होता है AgOH का। सफेद भूरे रंग का अवच्छेद प्राप्त होता है किसका, AgOH का, जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अधिकता में क्या हो जाता है, घुल जाता है। क्या हो जाता है, घुल जाता है या फिर विलय हो जाता है, जिसके फलस्वरूप अपने को एक टॉलेन अभिकर्मक प्राप्त हो जाता है। अब टॉलेन अभिकर्मक की रिएक्शन कराई जाती है किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ। जब इस टॉलेन अभिकर्मक की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ कराई जाती है तो अपने को एक काले भूरे रंग के अवच्छेद प्राप्त होता है। प्रणाली के किनारे पर एक काले भूरे रंग की एक अवच्छेद जमा हो जाता है, जिसे कहते हैं रजत दर्पण परीक्षण। ऐसी स्थिति में सिल्वर का अपचयन हो जाता है। दोबारा सुनिए, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, AgNO3। अमोनिया में का मतलब होता है NH4OH, ठीक है ना। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन टॉलेन अभिकर्मक कहलाता है। क्या कहलाता है, टॉलेन अभिकर्मक कहलाता है। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन क्या कहलाता है, टॉलेन अभिकर्मक। यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, अर्थात सिल्वर नाइट्रेट में NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया जाए तो सफेद भूरे रंग का अवच्छेद प्राप्त होता है। अवच्छेद प्राप्त होता है जो कि NH4OH की अधिकता में घुल जाता है, जिसे टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं। अब यहां तक की रिएक्शन आप समझो पहले। आप मैंने लिखा है क्या, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन टॉलेन अभिकर्मक कहलाता है। यदि आपको परिभाषा आती है बोर्ड एग्जाम टाइम में कि टॉलेन अभिकर्मक क्या है, तो आप लिख के आओगे अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन क्या कहलाता है, टॉलेन अभिकर्मक कहलाता है। अब पूछता है रिएक्शन बताइए कैसे होता है आपसे। सिल्वर नाइट्रेट में क्या डाला है अपन, NH4OH। रिएक्शन देखिए आप, सिल्वर नाइट्रेट शुद्ध होता है AgNO3, होता नहीं होता। इसमें क्या डाल रहे हैं, NH4OH। देन रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट में NH4OH मिला दिया जाए तो सफेद भूरे रंग का अवच्छेद प्राप्त होता है। देखिए रिएक्शन कैसे हो रही है, AgNO3 की रिएक्शन करा रहे हैं, NH4OH यानी कि AgNO3 में मैंने क्या डाला, NH4OH। प्राप्त क्या होगा, देखिए Ag प्लस NO3 माइनस NH4 प्लस OH माइनस, प्लस के बाद माइनस और इस प्लस के बाद ये माइनस किया,
Ag गया OH के पास, क्या बन गया AgOH प्लस, इस प्लस के पास क्या है NO3, क्या बन गया NH4। ये भूरे रंग का ऑक्सीजन, ये क्या है भूरे रंग का ऑक्सीजन, ठीक है ना, भूरे रंग का ऑक्सीजन है क्या, ये भूरे रंग का ऑक्सीजन। आगे क्या लिखा है, भूरे रंग का ऑक्सीजन प्राप्त हो गया, AgOH का समझ में आ गया होगा आपको भाई। अब क्या होता है, जो कि NH4OH की अधिकता में घुल जाता है, अब इसको रिएक्ट करेंगे NH4OH के साथ, यानी कि इसको डालेंगे किसमें NH4OH में, उससे ऊपर भी जो रिएक्शन है ऊपर लिखा है मैं कैसे, वो नीचे अब स्पेस नहीं है। देखिए AgOH प्लस NH4OH, जो कि NH4OH की अधिकता, यहां इसका 1 मोल है, यहां पे भी इसका 1 मोल है। अब यहां पे इसके कितने मोल ले लिए 2 मोल। अब इन दोनों में अधिक कौन है NH4OH है, ये अधिकता में, अधिकता का मतलब एक्सेस है, ज्यादा मात्रा है। इसको इसमें डाला ये घुल जाएगा, अब जो प्राप्त होगा ना वो क्या कहलाएगा टॉलरेंस, क्या कहलाएगा टॉलरेंस, यानी प्राप्त होगा AgNH3 का होल ट्वाइस, AgNH3 का होल ट्वाइस OH प्लस 2H2, ये प्राप्त हो गया। Ag 4 दूनी 8, देखो रिएक्शन बैलेंस होगी, NH3 का होल ट्वाइस रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है ना। ये कहता है टॉलेन अभिकर्मक, क्या कहलाता है टॉलेन अभिकर्मक है। ये एक समकुल्य यौगिक है, पार्ट नंबर 9 पढ़ा दिया है मैंने आपको। ये कैसा यौगिक है, एक समकुल्य यौगिक, OH-1 जितना कोष्टक से बाहर माइनस उतना कोष्टक पर प्लस, NH3 लिगेंड उदासीन, चार्ज कुछ भी नहीं है, नाम क्या होगा डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट, होगा नहीं होगा, डाईएमीन सिल्वर के ऊपर चार्ज क्या आ रहा है +1 ही आ रहा है, सिल्वर फर्स्ट, और ये क्या है हाइड्रोक्साइड, क्या है हाइड्रोक्साइड है या नहीं भाई। ये इसका हो गया एक आयुर्वेदी नाम है, होगी संकुल, कैसा ये हो गया संकुल। अब ये यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई, यहाँ तक की जो मैंने लिखा है मैंने आपको रिएक्शन समझा दी, दोबारा सुन लो एक बार। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट घुली हुई है, वो अभिकर्मक कौन सा कहलाता है टॉलेन अभिकर्मक, अर्थात सिल्वर नाइट्रेट में NH4OH मिला दिया, सिल्वर नाइट्रेट में क्या मिला दिया NH4OH, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, प्लस के पास माइनस, माइनस के पास प्लस, प्राप्त हो गया AgOH प्लस NH4NO3, ये एक भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त हो गया सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सिल्वर हाइड्रोक्साइड का एक भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त हो गया जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अधिकता में घुल जाता है, इसको डाला इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, अधिकता में तो है ये तो है, यहां में ये डाला ये घुल गया, ये प्राप्त हो गया, ये कहलाता है टॉलेन अभिकर्मक। ये ना लिखी ना, अब इसका मतलब समझो, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, इसमें पूरे समकुल में अमोनिया है और सिल्वर है नहीं, इसका पूरा सॉल्यूशन क्या कहलाता है टॉलेन अभिकर्मक, क्या कहलाता है टॉलेन अभिकर्मक। यहां तक बात समझ आ गई। अब ये टॉलेन अभिकर्मक जो प्राप्त हुआ है इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ एल्डिहाइड के साथ, किसके साथ कराएंगे एल्डिहाइड के साथ, जिसके माध्यम से चांदी अपचेत हो जाएगी, चांदी क्या हो जाएगी अपचेत, और प्रथनली की दीवार पर एक भूरे रंग का अवक्षेप, एक काले भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा, जिसे कहते हैं रजत दर्पण परीक्षण। चांदी को क्या कहते हैं रजत, क्या कहते हैं रजत, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक थ्योरी लिख रहा हूं मैं, टॉलेन अभिकर्मक जो ये प्राप्त हुआ था, टॉलेन अभिकर्मक की क्रिया एल्डिहाइड से गिराने पर चांदी यानी कि प्रति क्या होता है चांदी का अपचयन हो जाता है,
जिससे एक काले भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, जिसे रजत दर्पण परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? रजत दर्पण परीक्षण कहते हैं। ठीक है ना। अब रिएक्शन और देखो, इसको किसके साथ अप्लाई करा रहे हैं? इसकी एल्डिहाइड के साथ। एल्डिहाइड का सूत्र R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H यानी प्लस टॉलन अभिकर्मक AgNH3 का होल ट्वाइस बड़ा कोष्टक बंद, इसके कितने मोल ले लिए? 2 प्लस OH को मैंने अलग से निकाल के रखा है। ठीक है ना। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 3OH माइनस, देन रिएक्शन चांदी अपचय हो जाएगी। अब चांदी बाहर निकल जाएगी। देखो Ag बाहर निकल गई, 2Ag बाहर प्लस और क्या बाहर होगा? अमोनिया। यहाँ कितने? 2 और 2 4, 4NH3 बाहर, 4NH3 बाहर। और क्या बाहर निकला? देखो हाइड्रोजन कितने? 3 तो ये रहे, 1 हीरो, टोटल कितने गए? 4। और यहाँ पे एक और जुड़ जाएगा, यहाँ पे एक और रह जाएगा, यहाँ पे प्राप्त होगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O माइनस। एक और यहाँ लग गया, O कितने रह गए? 2, हाइड्रोजन कितने? 4, बाहर का निकल गो 2H2, क्या निकल गया? 2H2। अब चांदी यहाँ पे बाहर निकल गई, चांदी का क्या हो गया? अपचयन हो गया। ये अपचयन ऐसे काले भूरे रंग के रूप में प्राप्त हो रही है। काले भूरे रंग का एक अवक्षेप होता है जिसे कहते हैं रजत दर्पण परीक्षण। और क्रिया क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? समाप्त। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है क्या? टॉलन अभिकर्मक का अपचयन। दोबारा सुनो एक बार। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन टॉलन अभिकर्मक कहलाता है। ये एक लाइन की परिभाषा है। यदि परिभाषा आती है तो टॉलन अभिकर्मक पूछता है क्या होता है, तो आप इसको लिखाना। यदि इस थ्योरी को ना लिख के आए, इसको भी लिख के आ सकते हैं डायरेक्ट। AgNH3 का होल ट्वाइस OH टॉलन अभिकर्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? डायरेक्ट को लिख के आ सकते हैं। आगे देखो, अर्थात सिल्वर नाइट्रेट में क्या डाला आपने? NH4OH। सिल्वर नाइट्रेट में क्या डाला? NH4OH। प्लस माइनस के पास, माइनस प्लस के पास क्या प्राप्त हो गया? AgOH प्लस में NH4NO3। ठीक है। ये AgOH जो है भूरे रंग का अवक्षेप होता है। ठीक है। अब इसको NH4OH के रिक्ता में डाला जाता है। डालने के पश्चात ये इसको घुल जाता है, प्राप्त होता है AgNH3 का होल ट्वाइस OH माइनस। ये क्या कहलाता है? टॉलन अभिकर्मक। क्या कहलाता है? जिसको किसके साथ रिएक्ट करते हैं? एल्डिहाइड के साथ। चांदी का क्या हो जाता है? इसकी रिएक्शन कराई एल्डिहाइड के साथ, यहां से H गया, ये रह गया CH2 माइनस। इसका नाम है कार्बोक्सिलेट। क्या नाम है इसका? कार्बोक्सिलेट। प्लस में चांदी का क्या हो गया? चांदी बाहर, समतुल्य यौगिक में से चांदी क्या हो गई? बाहर। अमोनिया भी क्या हो गया? बाहर। और साथ में क्या निकल गया? जल निकल गया। क्या निकल गया? नए और समझ में। ये रिएक्शन कहलाती है टॉलन अभिकर्मक का अपचयन। और सबको ये रिएक्शन काफी टफ लग रही है। बिल्कुल लग रही है। नहीं लग रही? कौन कौन नहीं लग रही? शाबाश। नेक्स्ट देखिए, जो रिएक्शन बताने का इच्छुक है वो डाल दीजिए। जिसको रिएक्शन कठिन लग रही है, मेरे पास दूसरा तरीका भी है सरल करने का, उसको बता दूंगा आपको। पहले आप इसको डाल दीजिए। एक दूसरा तरीका भी है अपने पास रिएक्शन को होल्ड करने का, बता दूंगा। ये बहुत शॉर्ट रहेगी, आप खुश हो जाओगे, यार मजा आ गया। ठीक है। उसमें भी चांदी अच्छे लाल को उतारिए 2-4-5 मिनट में, जितनी भी आप जल्दी से उतारो। देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए,
अब क्या होता है देखिए, मैं दूसरी रिएक्शन बता रहा था यहाँ पे, ठीक है ना, एक सरल रिएक्शन हो रहा है हमारे पास, इसको देख लीजिए आप। मैंने बताया था सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का जो विलेन होता है वो टॉलन अम्लमक कहलाता है, यानी AgNO3 की क्रिया कराते हैं NH4OH। पहला स्टेप समान, AgNO3 की क्रिया कराते हैं, ये प्लस माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस के पास क्या गया माइनस, प्लस प्लस के पास गया माइनस, ठीक है ना। AgOH प्लस NH4, पहला स्टेप समान ही है। पहला स्टेप कैसा है, समान, जैसे उसमें कराया जाए वैसे उसमें कराया, ये भूरे रंग का एक अवक्षेप होता है, ठीक है ना। अब AgOH के दो मोल लीजिए आप। जब AgOH के दोनों मोलों की आपस में क्रिया कराई जाती है तो उसमें से जल निकल जाता है, क्या निकल जाता है, जल। AgOH के दो मोलों क्रिया कराएंगे, जैसे AgOH की क्रिया अपन ने समझाने के लिए आपको AgOH ये नीचे लिख लेता हूँ, चलो। यहाँ से H गया, यहाँ से OH गया, क्या निकल गया H2। अब क्या हुआ, Ag कितने बचे, 2, बराबर हो गया Ag2, क्या बराबर हो गया Ag2, ठीक है ना। यहाँ पे Ag2O एक टॉलन अभिकर्मक की भांति क्या करेगा, काम करेगा, क्योंकि चांदी को क्या करेगा, अक्षय। अब जैसे यहाँ पे टॉलन अभिकर्मक प्राप्त होता है, यहाँ पे ये प्राप्त हो रहा है, ये भी टॉलन अभिकर्मक की भांति क्या करेगा, काम। इसकी रिएक्शन जैसे वहां पे इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड से कराई थी, यहाँ पे भी इसकी रिएक्शन कैसे कराएंगे, एल्डिहाइड से। RCHO प्लस में Ag2O रिएक्शन क्या होगा देखिए, ये चांदी इसमें अब चल जाएगी, ऑक्सीजन में जुड़ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा RCOOH प्लस में चांदी क्या होगी, अक्षय, क्या होगी चांदी, अक्षय। ये भी क्या कहलाता है, रजत दर्पण परीक्षण अभिक्रिया क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये रिएक्शन लिखाना पेपर में या फिर ये रिएक्शन लिखवाना, इसके ऊपर कराइए, जो दोनों ही क्या है, सही, ठीक है। ये पुरानी किताबों में, ये आपकी किताब में नहीं, बस पहला स्टेप समान है, दूसरा स्टेप थोड़ा भिन्न है। इसमें ये रजत दर्पण, सॉरी एक टॉलन अभिकर्मक की भांति क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। अब इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, O इसमें जुड़ गया, क्या प्राप्त हो गया, कार्बोक्सिलिक, चांदी क्या हो गया, इसे कहते हैं रजत दर्पण परीक्षण, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक डालो फेलिंग विलियन का ऑप्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है फेलिंग विलियन का ऑप्शन। फेलिंग विलियन का ऑप्शन, फेलिंग विलियन जो होता है ये है दो विलियनों, फेलिंग विलियन जो होता है दो विलियनों, फेलिंग विलियन ए और फेलिंग विलियन बी, दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है, क्या होता है, मिश्रण। अब फेलिंग विलियन ए क्या होता है, फेलिंग विलियन ए जो होता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलियन होता है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलियन। जबकि फेलिंग विलियन जो बी होता है रोसेल लवण, रोसेल लवण का एक रासायनिक नाम होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तथा NaOH का जल में एक रंगहीन विलयन होता है, दोनों को मिलाते जाता है तो फेलिंग विलयन बी बन जाता है। आपको लैब में दो प्रकार की बोतल मिलेंगी देखने के लिए, एक पे लिखा होगा फेलिंग विलयन ए और दूसरे पे लिखा होगा फेलिंग विलयन बी। जब फेलिंग विलयन ए और फेलिंग विलयन बी दोनों को मिला दिया जाता है तो एक अम्लीय लवण बनता है जिसका नाम होता है CuOH का होल्ड्राइड, यानी कि क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। यह क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड फेलिंग विलयन होता है जिसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, एल्डिहाइड के साथ।
और क्यूप्रिक लवण जो होते हैं वह लाल रंग के अवच्छेद क्यूप्रस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चेंज। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इस चीज को, पहले मिलियन दो विलेनों, पहले मिलियन ए तथा पहले मिलियन बी का मिश्रण होता है। अब पहले मिलियन ए क्या होता है, मैं दिखा रहा हूं। पहले मिलियन ए बराबर यह है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। दूसरा पहले मिलियन बी, पहले मिलियन बी यह है रोसेल लवण, कोष्ठक में सोडियम ऑब्लिक पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम या पोटेशियम टार्ट्रेट तथा NaOH का जल में रंगहीन विलयन होता है। क्या होता है, रंगहीन विलयन होता है। आपको पहले मिलियन पता पड़ गया ए क्या होता है, पहले मिलियन बी क्या होता है, ये पता पड़ गया आपको। पहले मिलियन ए होता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, और पहले मिलियन बी होता है रोसेल लवण होता है, जिसका केमिकल नेम होता है सोडियम या पोटेशियम, कोई भी एक होता है। सोडियम टाइट्रेट हो सकता है या फिर पोटेशियम टाइट्रेट होता है। और NaOH का जल में एक विलयन बनाते हैं जो कि कलर लेस होता है। कैसा होता है, कलर लेस, लेकिन ये कलरफुल होता है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, नीला होता है। कैसा होता है, नीला। इन दोनों को मिला दिया जाता है। यदि पहले मिलियन ए तथा पहले मिलियन बी को मिला दिया जाए तो अगले CuOH का ऑल्ट्राइज बनता है, जो कि क्या कहलाता है, दोनों को मिला दिया, इसको भी मिला दिया, इसको मिला दिया। ये रंगहीन है, ये रंगीन है, ये कलरफुल है, ये कलरलेस है। इन दोनों को मिला दिया, क्या बन गया, CuOH का ऑल्ट्राइज। ये कहलाता है क्या, पहले मिलियन, जो अभिक्रिया में काम में आता है। बात सुनाई नहीं है, इसको उतारो जल्दी से, उतारा जाता है उसको बाद बताता हूं तुम्हें। जल्दी से उतारिए भाई। अब नेक्स्ट देखो होता क्या है, फैलिंग मिलियन ए हो गया, फैलिंग मिलियन बी हो गया, दोनों को मिला दिया। अपन को इससे कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब है, ठीक है ना, CuOH का ऑल्ट्राइज। अब होता क्या है, अब फैलिंग मिलियन जो कि ये है, ठीक है ना, एल्डिहाइड की क्रिया इससे कराई जाती है, एल्डिहाइड की क्रिया इससे कराई जाती है, जिसके फलस्वरूप क्यूप्रिक आयन जो होते हैं वह क्यूप्रस आयन में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे CuOH का ऑल्ट्राइज, ऐसे क्या है, फैलिंग मिलियन क्या है, फैलिंग मिलियन। इसके अपन ने 2 मोल ले लिए, कितने मोल ले लिए, 2 मोल, ठीक है ना। 2CuOH का ऑल्ट्राइज, यदि मैं इसको अलग अलग करके लिखता हूँ, आयन के रूप में लिखता हूँ, तो ये हो गया 2Cu + 2 है 1 हुआ, प्लस में 2 दूनी 4 और OH माइनस है, होगा नहीं होगा। तो Cu + 2 का मतलब क्यूप्रस, क्यूप्रिक क्या है, क्यूप्रिक
और Cu+1 का मतलब क्या है? क्यूप्रस। क्या है? क्यूप्रस। अब पहले मिलेंगे रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? एल्डिहाइड के साथ। पहले मुझे लिए है जिसको मैंने तोड़ के लगा है। कितने मोल लिए थे इसके? 2। इसका आयनन किया, ये प्राप्त हुआ 2Cu+2 है, प्लस में 4H माइनस है, पास में आएंगे। अब हुआ क्या देखिए, जो यहाँ पे क्यूप्रिक आयन है ये वहां पे जाके किस में चेंज हो जाएंगे? क्यूप्रस आयन में क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। और एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। RCOOH, या फिर इसको ऐसे लिख लो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H के पास क्या आ गया? O, क्या हो गया? RCOOH। यहाँ एक को जुड़ गया, O कहां से प्राप्त हुआ? यहीं से प्राप्त हुआ। प्लस आगे देखिए Cu2O, ये लाल रंग का अवच्छेद होता है, लाल रंग का अवच्छेद। अब ये कौन से आयन थे? कौन से आयन थे? क्यूप्रिक आयन। अब यहाँ पे कौन से आयन होंगे? ये Cu+1 है या Cu+2 है? Cu+1 है, क्योंकि O-2 था यहाँ पे, अभी तो 2 यहाँ है। ये कौन सा आयन हो गया? क्यूप्रस आयन। कौन सा आयन हो गया? क्यूप्रस आयन। और जो बाकी बच रहा है उसको बाहर निकाल दो। क्या बचा? एक को यहाँ पे आ काम में आ गया, कितने बचे? 2। एक को यहाँ पर आ गया तो बाहर निकल गया 2H2। क्या निकल गया? 2H2। कहने का आशय ये है, एल्डिहाइड की क्रिया जब आप इससे कराई थी फेलिंग विलेन के साथ, ये फेलिंग विलेन है पूरा, जिसको मैंने आयन के रूप में लिखा, आयन के रूप में लिखा, ठीक है ना। इसके साथ कराई तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया, एल्डिहाइड चेंज हो गया किसमें? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। वानी बात। क्यूप्रिक आयन चेंज किसमें हो गई? क्यूप्रस आयन। वेनी वे कौन सा अवच्छेद प्राप्त हुआ? लाल रंग का अवच्छेद। और रिएक्शन क्या होगी? बात समझ आई है? ये कहलाता है फेलिंग विलेन का अपक्षय। क्या कहलाता है? फेलिंग विलेन का अपक्षय। बता लीजिए इसको जल्दी से उतारने वाले, जल्दी से उतारो। नेक्स्ट इसी रिएक्शन कराते हैं। तीसरी अभिक्रिया है तीसरी रिएक्शन है सोडियम हाइपोहैलाइड द्वारा ऑक्सीकरण। सोडियम हाइपोहैलाइड द्वारा ऑक्सीकरण, ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म का मतलब क्लोरोफॉर्म या ब्राइडोफॉर्म या कुछ भी लिख सकते हो, ब्रोमोफॉर्म, ठीक है ना। हेलोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र होता है CH3। यदि यहाँ पे X के स्थान पे F लेते तो हो जाएगा फ्लोरोफॉर्म, I लेते तो आयोडोफॉर्म, Cl लेते तो क्लोरोफॉर्म, Br लेते तो ब्रोमोफॉर्म। रिएक्शन कैसे होती है? हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। एसिटाल्डिहाइड CH3CH की अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में यदि हैलोजन के आधिक्य के साथ करा दी जाए तो इस अभिक्रिया में अपने को हेलोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? हेलोफॉर्म। रिएक्शन कैसे होती है? NaOH की रिएक्शन कराओ पहले H2 के साथ। सोडियम हाइपोहैलाइड बनेगा। सोडियम हाइपोहैलाइड का सूत्र क्या होता है? सोडियम हाइपोहैलाइड जिसका छिड़काव किया जाता है कोरोना वायरस को भगाने के लिए, छिड़काव करते हैं इसका, सोडियम हाइपोहैलाइड NaOCl, यानी कि हाइपोहैलाइड का जो सूत्र होता है वह होता है XO-। अब ये हाइपोहैलाइड का मतलब हाइपोक्लोराइड हो गया, यानी इसमें H के स्थान पे Cl लगा दूंगा तो ये हाइपोहैलाइड है, H के स्थान पे क्या लगा दिया? Cl, तो ये क्या हो गया? हाइपोक्लोराइड। इसमें अपन ने सोडियम लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम हाइपोक्लोराइड। होगा नहीं होगा? अरे होगा नहीं होगा? अब NaOH की रिएक्शन करा रहे हैं
प्राप्त क्या हुआ NaOH। देखो ये प्राप्त हो रहा है पूरा, यहाँ Cl के साथ में क्या मान लिया X, NaOH प्राप्त हुआ। ये सोडियम हाइपोहैलाइड है। क्या है? सोडियम हाइपोहैलाइड। सोडियम हाइपोहैलाइड है। अब देखिए एसिटाइल की क्रिया कराएंगे क्षार की उपस्थिति में क्लोरीन का आधिक्य में CH3CHO रिएक्शन करा रहे हैं 3Cl2 के साथ। Cl कितनों के 3 दूनी 6, H कितने 3, ये तीनों हाइड्रोजन परमाणु किसने हटा दिए? किसने? क्लोरीन ने। क्या निकल गया बाहर? 3Cl बाहर क्या हो गया? 3Cl बाहर। Cl कितने काम में है वहां? कितने बजे? यहाँ लग जाएंगे, क्या हो जाएगा? CCl3CHO, CCl3CHO। बात सुनाई नहीं। अब इसकी रिएक्शन करा दो इसके साथ, CCl3CHO की रिएक्शन करा दो NaOH के साथ। देखो यहाँ से क्या निकला, ये H इसमें जुड़ जाएगा, ये पूरा भाग जुड़ गया HCOONA, HCOONA, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। क्या है इसका नाम? सोडियम फॉर्मेट। ये H इसमें लग गया, CaCl3 क्या प्राप्त हो गया? क्लोरोफॉर्म। क्या प्राप्त हो गया? क्लोरोफॉर्म। क्या प्राप्त हो गया? क्लोरोफॉर्म। ये कहलाती है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। क्या कहलाती है? हेलोफॉर्म। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही काफी है। 1 बजे से हमारे साथ हैं।